तो आज की वीडियो का आगाज़ आदाब जनाब से। और दो चार चीज़ें मैं भूल गया हूँ। पहली ये है कि मेरे गले में तावीज़ नहीं है, दूसरा ये कि सुरमा मुझे मिला नहीं, तीसरा ये कि वो सुराखों वाली टोपी भी मुझे दस्तियाब नहीं हुई, और चौथा ये कि मेरे पास स्लीवलेस या हाफ स्लीव्स शलवार कमीज़ भी नहीं है, जो सारी चीज़ें पहन के मैं प्रॉपर सेटअप के साथ आता ताकि ट्रिब्यूट पेश किया जाए एक ऐसे मास्टर पीस को जिसको देख के शायद क्रिस्टोफर नोलन ने भी दस्ती रिज़ाइन कर दिया होगा कि नहीं यार, इसके बाद तो मेरा काम करना बनता नहीं है। और साथ साथ ये कि ये सब कुछ इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आपने पहचाने जाना है एक ट्रू पाकिस्तानी की तरह से, तो फिर ये चीज़ें तो आपको पता है शदीद अशद ज़रूरी हैं। और वो इसलिए ज़रूरी हैं कि जनाब रिसेंटली एक फ़िल्म आती है जिसका नाम है धुरंधर, और उस फिल्म में आपको पता है कि सारा नैरेटिव अब घोल के पिला दिया गया है आवाम को कि असल में लियारी क्या। आप लोगों को पता है, ब्रेकिंग न्यूज़ देने लगा हूँ कि लियारी की जो इंपॉर्टेंस थी ग्लोबल स्टेज पे वो किसी पेंटागन से कम नहीं है, क्योंकि मुंबई अटैक्स जो हुए थे उनका तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ही लियारी में था, जहां पे एक मेजर लेवल का आदमी दिखाया हुआ है जो बैठ के सारा ऑपरेशन रन कर रहा था। कैसा लगा आप सबको? आप सब सोच रहे थे कि शायद पिंडी से पाकिस्तान में इस तरह के ऑपरेशंस रन किए जाते हैं, लेकिन बॉलीवुड ने गलत साबित कर दिया। उन्होंने आपको ये बताया कि दरअसल ये सारा कुछ तो लियारी में बैठ के हुआ था। और साथ साथ सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी डिबेट क्रिएट हो गई, मीम्स बनना शुरू हो गए, और हर किसी ने गाना लगा लिया अपने एक्ट के पीछे कि ना तो कारवां की तलाश है। कोई किसी वजह से पकड़ा जा रहा है इंडिया में, कोई किसी वजह से पकड़ा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी तो आपको पता है तमाशबीन कौम, ठीक है। यहाँ पे जंग भी लगी हुई थी, तो जो मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स थे उनको देखने के लिए लाहौरी यहाँ पे चारपाइयाँ बिछा के हुक्के रख के चाय का कप हाथ में लेके बैठे हुए थे कि आओ देखिए जंग किवें होंगी। अब जब ये फिल्म आई है तो जाहिर बात है हम जिंगोइस्टिक और पागल तो नहीं हो जाएंगे आगे से, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? नहीं, अच्छा ह्यूमर है, अप्रिशिएट करना चाहिए उसको। तो ह्यूमर को पूरी कौम अप्रिशिएट कर रही थी। इवन मेरा तक यह इमेज बना दिया कि ये देखें रहमान डकैत अगर आप होते ऐसे लगते। मैं कहा मेहरबानी करें, मेरे से सिर्फ इंटेलेक्चुअल डकैती करवा लें और कुछ ना करवाएं, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। तो इस फिल्म में जनाब आपको ये बताया गया, जिस तरह मैंने पहले कहा कि मुंबई अटैक्स लियारी से ऑपरेट हुए। फिर आपको ये बताया गया कि 2001 का जो पार्लियामेंट अटैक था इंडिया का, उसका बदला असल में एक ऐसा बंदा लियारी भेज के लिया गया है जिसने जाके उज़ैर बलोच और रहमान डकैत के साथ दोस्ती कर ली। कैसा नैरेटिव है। और तीसरा ये कि जो रिसर्चर था इस फिल्म का, मेरा ख्याल है तनख्वाह नहीं मिली होगी या कट लगा लिया होगा, ज़ाहिर बात है फाइनेंशियल क्राइसिस पूरी दुनिया में आ जाता है। उसने रिसर्च माशाल्लाह ऐसी की है शहजादे ने कि उसने ये गूगल करना ज़रूरी नहीं समझा कि रहमान डकैत असल में टीनेज ईयर्स और अर्ली 20s में सारे गैंग वॉर में ऑपरेट कर रहा था, और 34 साल की उम्र में उसका एनकाउंटर भी हो गया। लेकिन फिल्म में रहमान डकैत 55 साल का अक्षय खन्ना दिखाया हुआ है जनाब, जिसने जे डॉट की शलवार कमीज पहनी हुई है, इतना वेल ड्रेस्ड है कि असल वाला रहमान डकैत कब्र से उठ के आके देख ले तो मेरा ख्याल है दोबारा मर जाएगा। और इस तरह से जनाब ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स की हुई है। तो ये है जनाब कहानी जिस पे आज अनफॉर्चुनेटली हमें बात करनी पड़ रही है।